आज की डेली क्राइम कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। मायानगरी मुंबई में माहिम तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पेंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते से ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना और छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंसवेयर का टैग लगा देखा था। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रिबेलो के नाम पर था। अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिबेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि ये वही बेनेट रिबेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची। देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। उसने 2 शादियां की थीं, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा। इस दौरान रिबेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्य उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाटकोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही, फिर उससे लाश के टुकड़े करने के लिए चौपर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली वाकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिबेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रिबेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली।